Dear students, today we are taking the topic how is federalism practiced. फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये टू फॉर्म द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। संवैधानिक नियम जो हैं दे आर द एसेंशियल वन फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये नाकाफ़ी हैं, दे आर इनसफिशिएंट। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सेडेड इन इंडिया, it is not merely because of the clearly laid our constitutional provision। अगर भारत में फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है तो वो ना केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की वजह से हुआ है, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी attributed to the nature of the democratic policies in our country। जो वास्तव में संघवाद की सफलता है भारत के अंदर, वो हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसकी प्रकृति ही है। दिस ensured that the spirit of the federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है ये सुनिश्चित करती है फेडरलिज्म की फीलिंग के लिए। इट आल्सो रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज एंड इट डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर्स। दे आर द shared ideals in our country। First examples we will take linguistic state। The creation of the linguistic state was the first and a major test for the democratic politics in our country। लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन जो था ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए हमारे देश में। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will surprised to know that there is a extent of change take place। कि आप अगर देखेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखें तो भारत का, तो डेमोक्रेसी जो 1947 में थी और जो 2019 में है, यू विल सी दैट देयर आर एक्सटेंट ऑफ चेंज। बहुत सारे चेंज देखेंगे। मैनी ओल्ड स्टेट हैव बीन वेनिस। बहुत पुराने जो स्टेट थे वो लुप्त हो गए, डिसअपीयर हो गए। एंड मैनी न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड। और नए स्टेट जो हैं फॉर्म किए गए। एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज। और स्टेट का नाम, एरिया भी बदला है और नेम ऑफ द स्टेट दे हैव बीन चेंज। In 1947, the boundaries of the several old states of India were changed in order to create the new state। 1947 में जो several old state भारत में थी उनको बदल दिया गया so that the new state can be formed। This was
done to ensure that the people who spoke the same language lived in the same state. तो ये इसलिए किया गया कि the people those are living in the same state and they are speaking the same language, they may reside at the in the same state. Some states were created not on the basis of the language but to recognize difference on the based on the culture, ethnicity और जियोग्राफी. कुछ जो नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया वो ना केवल लैंग्वेज के बेसिस के आधार पर हुआ बल्कि कल्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एथनिसिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए और जोग्राफी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके आधार पर भी जो है स्टेट का फॉर्मेशन हुआ. दीज इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. इन स्टेट का जो क्रिएशन हुआ दैट वाज बेस्ड ऑन द कल्चर, ethnicities or geography. When the demand for the formation of the new state on the basis of the language were raised by the peoples, our some national leaders were afraid that it would lead to the disintegration of the country. When the peoples were raising the demand for the new state, our national leaders were afraid from it and they were anxious that it would create the disintegration of the country. The central government restricted linguistic state for some time. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट वर स्टॉप्ड. But experience has shown that the formation of the linguistic state has actually made the country more united. लेकिन जो एक्सपीरियंस है for the sake of making the linguistic states, it make the country more united. It also make the administrations easier. This is the first point, formation of the new states on the basis of the language. This is the first point. We can say that federalism is practice if people are raised the demand relating to the making new state on the basis of the language, they were also created and this demand of the peoples were fulfilled.